एप्सिका होता है, यस और जो सर। आपका वाई एक्सिस है उसका नाम ऑर्डिनेट होता है। आपकी जो बुक है उसमें कई बार सिंपल ऐसे बता देगा कि भाई एक्स एक्सिस जैसे ही दे देगा 3:2, 3 और 2, एज पर वी सेड भाई ये तो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो एक्सिस। पूछ लेगा व्हाट इज द एप्सिका ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। एप्सिका क्या है, एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। पूछ लेगा व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा वाई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो इस चैप्टर की जो आपको बेसिक डेफिनेशन है, जो मैं आपसे किसी भी तरह बात करूंगा कि भाई मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, या फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, या मैं एप्सिका की बात कर रहा हूँ, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। ये बिल्कुल चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, ओके सर। किसी भी किसी भी चैप्टर को हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले उसके बेसिक को समझेंगे, फिर उसके बाद जीरो से क्वेश्चन उठाते हैं, फिर अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, और मोस्टली जो हम करेंगे आपकी गणिता मंजरी के क्वेश्चन ये और एग्जाम्पल, ये तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका पेपर यहीं से बनना है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? सर। यस सर। इसमें इसमें कोई डाउट, कुछ नो पूछना सर। हो कोई डाउट? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम प्लॉटिंग पे जाते हैं कि चलो ये तो हमें बेसिक डेफिनेशन आ गई कि भाई चलो सर आपने बेसिक डेफिनेशन बता दी। अब हम प्लॉटिंग में जाते हैं कि सर पॉइंट कैसे प्लॉट हो। This is x-axis. This is y-axis. एक्सिस। नो Oh, सर, sorry. उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। This is y-axis. This is x-axis. This is your x-axis. This is your y-axis. This is origin. अच्छा, आपकी बुक में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसे डेफिनेशन वाइज ये ध्यान रखना, वेयर इज द पॉइंट वेयर टू एक्सिस क्रॉस, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये याद ओरिजिन। रखना, एक नंबर डेफिनेशन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, -1, -2। अब मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगा कि भाई प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कि अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू, अगर मैं आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दूं तो आप उसको प्लॉट कैसे करोगे, या फिर आपको कोई भी ग्राफ दूं तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे कि कहां पर कोऑर्डिनेट है। ये आपको समझ में आ गया तो आपको आधा 50% चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू है 3:2, ये प्लॉट करके दो मुझे। ठीक है, 3:2 मैंने बोला, 3:2 वैल्यू देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वही। यस सर। ठीक है, अब एक्स मेरा पॉजिटिव कहां पर है, कौन से कहां पे मेरा एक्स पॉजिटिव होता है, ये बताओ। मेरे फर्स्ट। राइट हैंड साइड, हाँ ये वाली, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे। यस सर। ठीक है, अब मेरा 2 पॉजिटिव, 2 वाई में पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है वाई ऊपर है या नीचे है, ऊपर और सर। नीचे दो जगह वाई है। अब पॉजिटिव वाई किस तरफ होता है, सब। अपसाइड, अपसाइड। है ना? तो ये मेरा हो गया, ये मेरा ये कोऑर्डिनेट है 3:2। यस ये सर। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, और जब आपको ग्राफ मिलेगा एग्जाम में तो आपको ऐसे डॉटेड करके और यहाँ एक्सटेंड कर देना, ये मेरा 3:2। ठीक है, ये मैंने आपको इसके लिए बताया। ठीक है, अब अगर मेरे से पूछे कि भाई 4:5 प्लॉट करना है, बेटा अगर ये प्लॉटिंग आपको समझ में आ गई तो आपको 50% चैप्टर समझ में आ गया। अब मैंने तो बोला कि भाई 4:5 प्लॉट करना है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या है, एक्स, ये एक्स मेरा है। वाई। यस ठीक सर। है, एक्स और वाई, 4 में अब मुझे चाहिए एक्स। एक्स 4 का और पॉजिटिव, वो कहां मिलेगा? सर फर्स्ट ऑइल। ये मिल गया मेरे को, एक्स यस 4 का सर। पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे चाहिए वाई 5 और वाई पॉजिटिव, वाई, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो ये 4:5 ये इतना आया समझ में, यस फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट आया समझ। ठीक है, अब ये चीज और बताओ आप, अब मेरे को -3 और -5 प्लॉट करना है, ये मेरा कहाँ मिलेगा? सर थर्ड ऑइडेंट। थर्ड। देखो, बिल्कुल बिल्कुल देखो, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको ना बेटा देखो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो बिल्कुल सिंपलीफाई रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आप एक्स देखो, नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा, एक्स नेगेटिव मेरा ये रहा। ठीक है, क्योंकि जब आपको ना अभी अभी आपको खाली ग्राफ दिख रहा है, जब आपको बड़े ग्राफ मिलेंगे